ठीक है, सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। आज संडे ही है और संडे की शाम को ही ये प्रातः बन रही है। कोई प्लानिंग नहीं थी, ये भी कोई एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने रखेगा। आज हम जानेंगे सेवकाई क्या है और सेवकाई का क्या मूल्य है और क्या होता है जब हम प्रभु की सेवा करते हैं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी वाक्य में तुम महान है पिता, मन में डालता है ताकि लोगों तक एक अच्छा सुसमाचार पहुंच सके, लोगों तक एक अच्छी शिक्षा सुन सके पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम आपकी सेवा करते हैं, जब हम आपके नाम को बढ़ाते हैं या हम आपके पीछे चलते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है और आप हमारे साथ क्या करते हो ये आज पता चलेगा। मैं आपका विश्वास करता हूँ पिता, जितने भी हमें सुनेंगे पिता इस अद्भुत इंदौर प्रार्थना भवन से पिता, उनका जीवन सेव नहीं जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वर्शिप करेंगे। कौन बसेगा? खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? खुदावन बता, खुदावन बता, वो जो सही रास्ते पर चलता और धर्म करता और सच कहता, वो जो सही रास्ते पर चलता सदा धर्म करता और सच कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है, वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? खुदावन बता, खुदावन बता, जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है, वो धन्य है, वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते पे कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते पे कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो तेरे
ही बसेगा। ऐ खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रभु आपका वचन, आपका स्तुति, आपका हर चीज़ सच्चा है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठे। देखो, ये भी एक विजिट है जो हम कर रहे हैं इस समय। हमें पता नहीं था कि ऐसा काम परमेश्वर करेगा ना। अभी संडे ही बीता नहीं है और फिर से शाम को परमेश्वर ने करा। क्यों करा? ये अभी जो एक बात देखो, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं ना, इतनी क्लियर सुननी चाहिए। मैं आपको भी सुन रहा हूँ और परमेश्वर की आवाज़ भी मेरे कानों में आ रही है। आमीन, है ना। ये बहुत डीपली बात है। हम जब तक परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, हम सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये फैक्ट है। आवाज़ सुनने का मतलब है बाइबल से सुनो, सपने के द्वारा सुनो, जैसा परमेश्वर बोले उसकी आवाज़ पर कान लगाओ। जिस मिनिस्ट्री में खुदा की आवाज़ नहीं है वो कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आवाज़ जब तक खुदा की नहीं आएगी, हम अगर काम करने जा रहे हैं, अगर हमें बॉस की आवाज़ नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई आवाज़ ही नहीं आएगी तो हमारा जीवन बेकार है। हमें परमेश्वर की आवाज़ नहीं आ पा रही, पर क्या कह रहा है? जैसी मीटिंग अभी कहा था कि हम ऊपर विजिट करेंगे, तो परमेश्वर एकदम रील खोल दिया कि 2 वचन हम परमेश्वर के सामने शेयर करेंगे। उससे पहले कहना चाहता हूँ, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं खुदा की, है ना। बहुत लोग सेवा करते हैं। सेवा क्या समझते हो आप? सेवकाई का मतलब क्या है? क्या पास्टर को ही सेवकाई कहते हैं? नहीं। सेवकाई का मतलब ये भी होता है कि एक विश्वासी अगर खुदा का प्रचार को एक वीडियो भी शेयर कर रहा है ना, वो भी सेवकाई है। आमीन, है ना। एक विश्वासी प्रभु में आ रहा है बड़े ईमानदार से, अपना घर बार छोड़कर आ रहा है, वो भी एक सेवकाई है। आप दरी बिछा रहे हो ना, वो भी एक सेवा है। आप परमेश्वर के राज्य में, भवन में बीज बो रहे हो, अच्छा डोनेट कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। लूका कहता है, लूका में लिखा है कि स्त्रियां संपत्ति से, है ना, परमेश्वर की सेवा करती, संपत्ति से। आज जैसे भवन बना है, इन भाई बहनों यानी कि परमेश्वर के दास दास ने ये घर प्रभु को दिए, ये भी एक सेवा है। आप कुर्सी उठा के रख रहे हो, ये भी एक सेवा है। आप कोई समोसे लगा रहे हो, कोई खाना बना, ये भी एक सेवा है। हर किसी का एक टीम में रोल दिया गया है। आमीन। परमेश्वर हर किसी को अपना अपने हिसाब से खड़ा करता है। ठीक, क्या हुआ? अच्छा, बातों मत करो, ठीक है। तो बहुत डीप है ये, है ना, क्योंकि तो सुनना, क्योंकि आप सब सेवा वाले हो, जितने भी हमें सुनो सेवा वाले ही है। अब क्या होता है कि हम सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यीशु मसीह से कौन चेला करता था? पतरस, है ना। बहुत क्वेश्चन था उसका ना, क्वेश्चन पे ही उसका दिमाग था। क्योंकि कोई इंसान होता है ना, किसके अंदर चंचलता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको पूछना है, उसको आगे बढ़ना है। और कौन सा चेला प्रभु यीशु मसीह से मतलब क्लोज था, ज्यादा प्रेम जगता था? कौन था वो? यूहन्ना। यूहन्ना कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना के ही हाथ में सौंप दिया था ना। तो कहने मतलब है, अब हम सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? जैसे आज 3 अगस्त 2025 को संडे का दिन, मुझे नहीं पता था कि 23 अगस्त को परमेश्वर 3 अगस्त में तब्दील कर देगा। ये अमेजिंग है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता है कि हमने पहले से सोच रखा है, एक होता है सडनली प्रभु आवाज देता है, पहले से भी नहीं सोचा ना, सडनली जिसे कहते हैं। रात भर में प्लानिंग बनी, और ये मेरी तो बिल्कुल दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। मैं कहा नॉर्मल जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता था कि तरुण का जन्मदिन होगा, है ना, और उसका था ईवा का ना, स्तुति का, उसका जन्मदिन था। बाकी ऐसा सरप्राइज देगा, वक्त से पहले भी परमेश्वर आशीष देता है ना। हम कहते हैं ना हर चीज का समय, ठीक है, मानते हैं, लेकिन समय से पहले, क्योंकि समय के अधीन नहीं है हम, परमेश्वर के अधीन है। समय को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने समय को बनाया है। वो परमेश्वर समय का भी रचनकार है, वो आगे पीछे और घटा बढ़ा सकता है। देखो ना, 23 अगस्त को 3 अगस्त में तब्दील कर दिया, 20 दिन पहले खड़ा कर दिया, भवन में तब्दील कर दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए? अब ये क्यों हुआ? ये भी एक सेवा है ना। लेकिन सेवकाई के पीछे कई कारण हैं। जैसे अभी मैंने बोला, जब आप प्रभु की सेवा करोगे, जैसे आज वचन था लाजर का षड्यंत्र रचना, तो आपके पीछे षड्यंत्र आ जाएगा, आपके पीछे बीमारी पड़ जाएगी, क्योंकि आप खुदा के करीब आ रहे हो इस दुनियादारी से छोड़कर। बहुत चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। निकालेंगे वचन, एक मिनट। थैंक यू जीसस। निकालेंगे वचन, मत्ती
उसका 19 अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 32। पढ़ो कोई। मत्ती 19:23, पेज नंबर 32। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर फिर उसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, देखो, जब धनवान, अभी आज हमने ये टॉपिक चला था ना कि धनवान के बस के नहीं है परमेश्वर के राज्य में आना, एक गरीब लोग भागे चले आते हैं ना। लेकिन आज खुदा कुछ कह रहा है यहाँ पर कि सेवकाई आज के डेट में जरा बड़ा शांत सुनना है। आज की डेट में सेवकाई का अर्थ क्या है, लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि एकदम से लोग सेवकाई में आ जाते हैं, कॉलिंग को नहीं जानते, सेवकाई को नहीं जानते, उसकी मतलब नहीं जानते, क्या बोलते हैं, या हम सेवकाई करेंगे तो शायद अंकुराना बन जाए। क्या देख रहे वो, क्या देख रहे, उनकी सी ब्लेसिंग देख रहे है ना, उनका घूमना देख रहे है ना, उनकी गाड़ियां देख रहे, उनकी भीड़ देख रहे, तो उनके ठीक है वो जा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई तो कड़वी सुनते जाओ कि आखिर सच्चाई क्या है सेवकाई की। परमेश्वर देता है ये आशीष, ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कैसे 12 साल अपने कष्ट में बिताए। हम प्रभु के दासों की ब्लेसिंग देखते हैं सामने चेहरा, जैसे पहले मैं भी देखता था, लेकिन कभी पीठ नहीं देखते, पीठ नहीं देखते। जो पुलपिट पे खड़ा है वो घर छोड़ के आ रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ के आ रहा है, माँ बाप को छोड़ के आ रहा है, बीमारी में छोड़ के आ रहा है, गरीबी में है, हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, बड़ा डंकी की चोट पे बोल रहा है ना। एक भाई ने एक वीडियो डाली थी, शायद आपने डाली थी वो ना, इसका बच्चा मर जाता है ना। ये रियल है, मैं आपको रियल बताता हूँ। हम जहाँ से मेरा ऑडिशन हुआ 2018 में, उन्होंने गवाही दी थी, सरदार जी जहाँ से मेरा ऑडिशन हुआ, उनकी माँ के साथ यही हुआ था है ना। लेकिन वो प्रभु सो ही गई, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना सब कुछ छोड़कर पहला संडे को इम्पोर्टेंट समझा। सेवकाई सबसे बड़ा कार्य, सेवकाई का परिभाषा क्या है, समर्पण है ना, सेक्रीफाइस, छोड़ देना भी एक सेवकाई की परिभाषा है। जब आप सेवकाई में आ रहे हो, यानी कि प्रभु के पास आ रहे हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा देखिए। हम ब्लेसिंग को ना देखें, ब्लेसिंग तो पीछे है ही, लेकिन वचन कहता है पहले उसके राज्य की खोज कर, तब ये चीजें मिलेगी। पहले हम क्या करते हैं, प्रभु में आने के बाद अरे ये क्यों नहीं मिल रहा, अरे वो क्यों नहीं मिला, वो दास देखो कैसे घूम रहा है। हम कॉपी कैट ना बने, जो कॉलिंग दे रखी है उसमें रहे। याद रखना, जब आप प्रभु के सेवकाई में आ गए, एक तलवार पे आपको चलना है, कटने नहीं देगा, चोट तो लगेगी। एक तलवार है सेवकाई, एक गर्म सीट है सेवकाई। आशीष एक वन साइड है, ताड़ना, सताव, परेशानी दूसरा साइड भी है, दो पहलू है। और हकीकत में देखो वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने कभी किसी को लालच से नहीं बुलाया है, बिल्कुल क्लियर बोला है, और क्लियर है ये। आज हम प्रभु यीशु मसीह सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल हमारे अंदर आ जाता है, माँ बाप हमारे अंदर आ जाते हैं, बच्चे हमारे अंदर आते हैं, जॉब हमारे अंदर आती है, फिर वो कैसी सेवकाई। हकीकत में परमेश्वर के दास को अगर आप डीपली देखोगे ना, बहुत कुछ छोड़कर ही वो खुदा में आता है। देखो आगे क्या लिखा है, अब 27 में क्या लिखा था, इस पर नहीं 26 में, यीशु ने उससे देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक वर्ड बोल दिया, अगर कोई भी धनवान आ रहा है, हम हमारी ताकत से हम उसको प्रचार नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर से खींच सकता है। धनवान आते ना, जक्कई आए ना, जक्कई धनवान था, मती कलेक्टर था है ना, अच्छे अच्छे चेले परमेश्वर में आए, सब कुछ छोड़ के आए। एक वर्ड हमेशा आता है, परमेश्वर के लिए मेरे पीछे हो लो, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है, क्या है सब कुछ छोड़ने का मतलब? जब हम खुदा में आते हैं ना, इसी संसार में रहने के बाद संसार को छोड़ना पड़ता है। आज दोनों गवाह है, कितने रिश्तेदार से अलग हो गए, पड़ोसी से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तेदार हमारा सब कुछ बाइबल बन जाती है, खुदा बन जाता है। और जब हम दोनों को निभाते हैं तब हम डूब जाते हैं, क्योंकि हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हम दोनों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे अंदर आएगी। खुदा में आने का मतलब क्या, आगे देखे देखो, इस पर 27 पद, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है। आज बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कॉलिंग को समझो कि हम क्यों चल रहे हैं, क्या चल रहा है। कहीं कॉपी कैट तो नहीं, क्या हम किसी की ब्लेसिंग देखकर तो नहीं चल रहे, कहीं किसी के सामर्थ्य देखकर तो नहीं चल रहे, क्या हमारे अंदर वाक्य में खुदा की कॉलिंग है, या हम बस देखा देखी चल रहे हैं। अगर कॉलिंग है
तो याद रखना, सबसे पहले आपको आने से पहले परमेश्वर कड़वी चीज खिलाएगा, ताकि एक सब्जेक्ट बन सके कि जो इंसान कड़वी से दोस्ती कर लेगा उसे ही प्रभु मीठा खिलाएगा। आमीन। वचन कहता है कि जो उसको अपने मन में रखते हुए कड़वा करेगी। जब हम खुदा में आते हैं, हम सोचते हैं, अगर जो इंसान ये सोच के आ रहा है मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा मिलेगा, और उसको नहीं मिलता, तुरंत भागता है वो। लेकिन वो सिर्फ ये आ रहा ना कि मुझे कुछ मिले ना मिले, वो मेरा परमेश्वर है, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। आगे देखो, सब कुछ छोड़ के आए तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्वेश्चन है। आज बहुत सेवा करने वाले हैं, भाई हमें क्या मिलेगा? हम तो आज भी किराए के मकान में, आज भी हमारी शादी नहीं है, आज भी बीमार रहते हैं, हमें क्या मिलेगा? याद रखना, दो गिफ्ट देता है परमेश्वर। धरती पे तो देता ही है, स्वर्ग भी हमारा खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, सबसे कहा, आज मुझसे आपसे कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने, अब आगे यहां पर, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। क्या बात, 100 गुना मिलेगा। हम कहते हैं दशवांश का जिक्र नहीं है वचन में ना, 100 गुने का तो है। दशवांश तो फिर भी लिमिटेड है। क्या 100 गुना कोई दे सकता है? 100 गुना पाना है तो 100 गुना ही बोना पड़ेगा। उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दिया खुदा के लिए। अब कैसे छोड़ा? जैसे आज आप घर नहीं गए, अपने बहन और माँ को प्रभु छोड़ के आया, ये भी छोड़ना है। आज हम मान लो कि किसी की अर्जेंट भाई की शादी है या किसी की ऐसी शादी है और संडे मीटिंग में है, दोनों उसको ऑप्शन है, वो चाहे तो रिश्तेदार को खुश कर दे, चाहे वो परमेश्वर खुश कर दे। अगर वो खुदा में चला गया तो उसने अपने घर को छोड़ दिया। इसको छोड़ना भी, इसको भी कहते हैं। जैसे अभी मैं अपने माँ बाप को तकलीफ में छोड़ के आ गया, बीमारी में छोड़ के आ गया, है ना, कैसे भी छोड़ के आ गया, तो परमेश्वर क्या कर दिया? इस वचन को पूरा कर दिया। आमीन। अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए रुक जाते हैं, कई बार क्या होता है कि अभी प्लेन क्रैश हुए हो रहे बहुत सारे, प्रभु ने पहले बता देता, डर के मारे मैं ना जाऊं, है ना, नहीं पहले ये सब कुछ जाए, तो वो क्या हो गया? मैं सेल्फिश हो गया, मैंने अपने प्राण को भी छोड़ दिया खुदा के लिए, वही संभालेगा। आमीन, है ना। तो ये क्या है? हम छोड़ रहे हैं खुदा के लिए। अब क्या मिलेगा आपको? 100 गुना मिलेगा। कब? जब आप 100 गुना सीखोगे। याद रखना, सिक्के का पहला नियम है ओनली जीसस, और कुछ नहीं। आपको नींद छोड़नी पड़े, आपको खाना छोड़ना पड़े, आपको पहना छोड़ना पड़े, जो भी है, हमें सन्यासी नहीं बनना। हम सन्यासी नहीं है। परमेश्वर हमें अच्छा खिलाता है, अच्छा बनाता है, अपडेट रखता है। आमीन। लेकिन हमारे मनों को वो चेंज करता है और वो जान लेता है कि आज ये 100 रुपये में ईमानदार है, ये अपने घर को छोड़ के लाखों का आ गया, मैं इसको अगर पैसे भी दूंगा ना तो ये भटकेगा नहीं, है ना। अपने अभिलाषा को छोड़ना पड़ता है। और फिर यीशु मसीह ने क्या लिखा है देखो, किसी ने भाइयों, घरों या भाइयों, बहनों या माता पिता, बाल बच्चों, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा और अनंत जीव का अधिकारी होगा। यहां भी और वहां भी, यहां और वहां दोनों साइड आशीष है 100 गुना देने की। कभी भी खुदा का पैगाम जब हो और आपके घर में कोई काम हो, लोग क्या करते हैं? खुदा को तो मना लेंगे, रिश्तेदार गुस्सा हो जाएगा, उसको पैसे देने, नहीं तो उसकी शादी में जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। अरे ऐसे मत करो, पास्टर तो आते रहेंगे, पहले उनके घर चलते हैं। हम कंप्रोमाइज कर लेते, परिस्थितियों से कंप्रोमाइज कर लेते। कंप्रोमाइज परमेश्वर नहीं चाहता है। और फिर क्या लिखा है देखो, और अनंत जीवन का अधिकारी होगा, परंतु जो पहले वो पिछले होंगे और जो पिछले वो पहले होंगे। अब ये तो हमने कर दिया, इसके बाद भी जो आज मुझे मिला, है ना, ये वचन एक एक सत्य है। निकालेंगे एक और वचन, यूहन्ना 12:26, और ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सबके लिए, जितने भी सेवादार है खुदा के, यहां पर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हो, घर पे हो, परिवार हो, कोई भी हो। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26, यूहन्ना 12 उसका 26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। क्या बात, समझे गंजम भाई, है ना। इधर ध्यान दो, देखो यहां साफ लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे। सेवा वर्ड है यहाँ पर, कोई अपोस्टल पास्टर का जिक्र नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई सेवकाई का नाम नहीं है। सेवा करे, आप सेवादार हो, बस सेवा कर रहे हो, जैसे खुदा ने मुझसे कराया। आज यही काम हुआ ना,
यही हुआ यहां पर। फिर क्या लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले जहां मैं हूं। अब यीशु मसीह कहां है, यहां भी और स्वर्ग में भी है, यानी कि हाँ हम हैं ऑलरेडी। मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, परमेश्वर यीशु मसीह करे, तो पिता उसका आदर करेगा। कैसे करेगा पिता आदर? आज करवाया ना, करा नहीं कराया? पिता खुद तो कोई आएगा आदर करने, अपने लोगों में करवाता है, वो उनके अंदर डालता फीलिंग। परमेश्वर के दास का आदर कितना करते हैं, मेरा नहीं, हर एक दास को देख लो, हर एक दासी को देख लो, आदर योग्य होते हैं। तब तो लिखा है दुगुने आदर योग्य। यह है सेवकाई का अच्छा रिजल्ट। जब हम सब कुछ छोड़ते हैं तो आदर करवाता है। एक इंसान जब, देखो मैं कुछ नहीं हूं, राखक मिट्टी हूं, मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला था, खुदा ने देखो यहां खड़ा कर दिया, आज वो आपके द्वारा आदर करा रहा है। कितने लोग देख लेंगे रांची, वहां पे आदर मिलता है, हर एक आदर देते हैं, घर में बिठाते हैं। तो ये वचन पूरा होता है कि जो मेरी सेवा करेगा वो क्या करेगा, पिता उसका आदर करेगा। कैसे करेगा, आपके अंदर डालेगा। आज देखा ना 23 अगस्त को 3 अगस्त में बदल दिया है, इंडोर से स्टार्ट कर दिया। मैं ये बोलता रहूंगा हर जगह, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या फीलिंग आती है। जो बात मुझे परमेश्वर की घर कर जाती है ना, वो मैं दिमाग से नहीं हटती फिर, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट और उपकार है, मेरे घर के लिए, सबके लिए। ये वो ब्लेसिंग है जो मैंने सोचा नहीं था, ये मेरा वो गिफ्ट है। तो एक मकान भी इसके लिए फीका है। एक मकान की कीमत क्या होती है ना, एक घर चाहिए, वो भी फीका है जो खुदा ने आज करा है। आप सोचेंगे जमते तो रोज बनता है, नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज है जो मेरी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा फर्क है, क्योंकि वही समझ सकता है जो फीलिंग को जानता है। जो आदर परमेश्वर ने करवाया, जो जन्मदिन मनाया और इंदौर प्रातः भवन से स्टार्ट हुआ, कैसे परमेश्वर की योजना चली कि मैं यहां ही से गया। अभी 2 संडे से पहले पिछले आया था मैं, कोई राइट था ही नहीं यहां पर आने का। पहला संडे हमेशा या तो मेरे घर पे होता है या मैं कहीं और लेता हूं। रांची मेरा जो वैसे जो बिल्कुल फिक्स था ना, मेरे भाई से पूछना फोन करके, हमारा प्लान था रांची जाने का। ये प्लान चल गया था, लेकिन परमेश्वर ने देखो उस प्लान को रोका, हर जगह से रोक कर यहां खड़ा कर दिया। कैसे परमेश्वर ने काम करा, है ना। और इंदौर प्रातः भवन को ही बोला, मैं देवास प्रातः भवन भी जा सकता था, है ना, वहां से पहला संडे ले लेता, यहां था नहीं, खुदा ने पहले यहां भेजा। ये सरप्राइज है, परमेश्वर गिफ्ट है मेरे लिए ये। तो जब मुझे मिल रहा है तो आपको दुगना मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बस यही है, सेवकाई का आप परिभाषा जान गए। भैया सेवकाई के लिए मायने नहीं रखता घर परिवार, कुछ भी मायने नहीं रखता। जो परमेश्वर ने, जैसे जब हम जॉब पर जाते हैं ना, आपने सबने जॉब कर रखी है ना, जब हम जॉब के गेट के अंदर चले गए तो हम किसके हो गए, बॉस के हो गए ना, बॉस के। 9 घंटे वो कंट्रोल करके रखता है हमें। मां किसकी मर्जी चलती है, अपनी चले तो क्या होगा सेवकाई का यही है। और बॉस कभी सुनता है घर में कोई बीमारी, कभी सुनता है, एक बार सुनेगा तो क्या कहेगा, यार तू तो काम ढूंढ ले, घर ढूंढ ले। अब हम संसारिक बॉस को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। खुदा हमारा निर्दय नहीं है, ऐसा नहीं कि वो करेगा, बस वो देखता है। आज घर छोड़ के जो भी लोग आता है ना, परमेश्वर उसके साथ घर भी देता है यीशु मसीह के नाम में। हकीकत में रोंगटे खड़े प्रभु यहाँ पर है। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, लोग घर छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक दिन वो घर वहीं खड़ा होता है, क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रभु तू महान है पिता, तो अद्भुत कार्य, तो कभी भी सेवा ले लेता है पिता, कभी भी तू अपने वाणी को सुना देता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वाणी के लिए, क्योंकि ये जो आज आपने मुझे दिया, ये मेरे लिए हजारों मोहरों से उत्तम है पिता परमेश्वर। ये मेरे लिए कोई वर्ड नहीं है पिता, जो आज अपने आदर करवाया, अपने घर पे मेरा जन्मदिन मनाया। ये यहाँ नहीं बना, ये स्वर्ग में बना यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता इन्होंने ताली नहीं बजाई, आपने ताली बजाई पिता परमेश्वर। आप यहाँ खड़े थे प्रभु जी, तेरे दूत तो यहाँ पे खड़े थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यहाँ हमने पिता प्रॉफिट अलीशा की मम्मी को हमने स्वागत किया था, और जैसे तूने वहाँ का स्वागत करवाया वैसे इन्होंने यहाँ स्वागत किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो वाक्य में पिता रखता नहीं है, रिटर्न देता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सबकी ब्लेसिंग के लिए। आज सेवकाई का अर्थ और सेवकाई का मतलब आपने बताया, धन्यवाद करते हैं। और जब हम तेरी सेवा करते हैं तो तू पिता अपना आदर हमें देता है पिता, दुगना आदर देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इस खुशी के मौके पर डिक्लेयर करता हूँ पिता, जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी सेवा कर रहा है तो पिता की सेवकाई को बढ़ाना है परमेश्वर। उनके मन में ये ना आने पाए कि हमें कुछ नहीं मिला पिता, क्योंकि सब कुछ हमारा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक सुनने देखने वालों को ब्लेस करता हूँ। इस इंदौर प्रातः चमत्कारी भवन से उनको आशीर्वाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ, देखने वालों के साथ बनी रहे
आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे सुंदर समय के लिए।